श्रीमद् भागवत में और वाल्मीकि रामायण, योग वशिष्ठ महारामायण में 9 योगेश्वरों की कथा आती है। वे 9 योगेश्वर बड़े उच्च कोटि के पुरुष रहे। कवि नारायण, हरि नारायण, अंतरिक्ष नारायण, प्रबुद्ध नारायण, धूमिल नारायण, करभाजन नारायण, चमस नारायण, आविर्होत्री नारायण, पिपलायन नारायण। अब इन 9 योगेश्वरों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की ऐसी रुचि हुई कि जीव बेचारे इतने दुखी हैं, तुम्हारा हमारा आराधन पूजन तो करते, लेकिन उनके अंदर तुम्हारे हमारे जो आत्मस्वरूप का सामर्थ्य वो जगाने वाले कोई सतपुरुष धरती पे जाए। तो उन 9 योगेश्वरों को इस धरती पर भेजकर नवनाथ संप्रदाय चलाने की परंपरा का उनके चित्त में हुआ होगा। मैं अपने तरफ से मानता हूं, किसी शास्त्र के आधार से नहीं बोल रहा हूं, मेरा अपना शास्त्र, सभी शास्त्रों के आधार से मेरा अपना व्यक्तिगत मंतव्य है। एक दिन की बात है कि भगवान शंभ सदाशिव के चरणों में सती ने प्रणाम करते हुए कहा कि आप तो अजर अमर शाश्वत, और मैं कई बार जन्म लेती हूँ, फिर तप करती हूँ, नाक रगड़ रगड़ के तुम्हें पुकारती हूँ, फिर तुम्हारा सानिध्य मिलता, फिर किसी निमित्त सती का चोला छोड़ा, फलाना चोला छोड़ा, ऐसे करके मैं तो बार बार जन्म लेकर आपके चरणों में आती हूँ और आप अजर अमर हैं। इसका रहस्य आप कृपा करके मुझे बताइए। आप तो वही कह भाई, हर में सती हो गई, फिर पार्वती राजा के घर कन्या बन के तब किया, पार्वती हुई उसके पहले और हुई, तो आप तो वही के वही एक रस, और मैं बार बार जन्मती और मरती रहती हूँ। ये तो आपकी कृपा है, संस्कार है कि मैं फिर आपको ही चाहते तब करके आपके चरणों तक पहुँच जाती हूँ। लेकिन आप जिस ज्ञान से, जिस तप से अजर अमर हैं, उसका अगर कृपा करके मुझे प्रसाद। तो शिव जी ने कहा कि देखो, यहाँ तो अपने अनुचर हैं, ये अनधिकारी लोगों के आगे आखिरी रहस्य नहीं बताया जाता। थोड़ा रहस्य का संकेत अधिकारियों के लिए किया जाता, फिर उत्तम पुरुष उस रहस्य को समेट लेते, जैसे कछुआ अपने अंगों को सकोड़ लेता है। ये खुले आम भाषण करने की चीज नहीं होती, आखिरी बात है। तो शिव जी ने कहा कि देखो, वो ऐसा करते हैं कि जहां और प्राणी न सुन सके वहां अपन जाते हैं। शिव जी पार्वती सहित नंदी पर बैठे। अब ध्यान रखना कि कहां तो कैलाश और कहां समुद्र तट, और नंदी पर बैल पर बैठकर अगर आए होते तो थकान कितनी होती, कितना समय लगता। तो यहां रहस्यमय बात है। नंदी धर्म का स्वरूप माना गया। धर्म के 4 स्तंभ हैं: सत्य, यज्ञ, तप और दान। शिव माना परब्रह्म परमात्मा, और पार्वती माना शक्ति। शिव शक्ति साथ में होते तो शोभनीय होते हैं, और सती अकेली गई तो यज्ञ में ऐसा हुआ आदि। अर्थात ज्ञान और क्रिया साथ में होती, तो ज्ञान और शक्ति साथ में हो तो 4 पैर वाले बैल पे ही बैठे होंगे क्या? एक प्रतीक है समझाने के लिए। हकीकत में धर्म के 4 स्तंभ हैं, और उस 4 स्तंभ धर्म के अनुशासन करने वाले के जीवन में शिव और शक्तिमय सामर्थ्य प्रकट होता है। तो कथा, अब अपने विषय की कथा पे हम आते हैं कि आपका ज्ञान बढ़े, फिर कथा समझने में सुविधा रहेगी।
तो इन तीनों देवों के चित्त में हुआ कि ये नव जो योगेश्वर हैं, इनके द्वारा समाज का ज्ञान वैभव कहीं बढ़े, ऐसा रहा होगा उनका एक, ऐसा थोड़ा मैंने सुना है शास्त्र में, कहीं थोड़ा सा, पूरी कथा मैंने नहीं समझ पाया, मैं जल्दी में 2 शब्द सुन। तो लोगों को अपनी आत्मशक्ति का अनुभव हो, ऐसे योगियों का धरती पर पदार्पण हो। पार्वती जी ने पूछा और शिव जी नंदी पर बैठकर घने सन्नाटे अरण्य के निकट समुद्र तट पर पहुंचे और शिव जी ने गोपनीय रहस्यमय अपने शाश्वतों ने की विद्या का रहस्यमय उद्घाटन किया। पार्वती जी सुनती रही, लेकिन सुनते सुनते ठंडी मीठी हवाएं, नींद आ गई। और शिव जी तो बोल रहे हैं, तो वह अपने ज्ञान धारा में मुद्रा में बैठ के बोलते गए। कोई है तो नहीं तुम्हारे मारे, तो समाधिस्थ होते हुए बोलते गए। जब शिव जी ने अपना प्रवचन, वो रहस्य सारा वर्णन करके पूछा कि तुम्हें ये समझ में आ गया कि मैं कैसे शाश्वत रहता हूं और जीव लोग मरते और जन्मते हैं, इस ज्ञान को तुमने भली भांति धारण किया। ये विद्या चित्तकला को, प्राण शक्ति को कैसे रोका जाता है, कैसे दीर्घ जीवन होता है और कैसे दीर्घ जीवनों से भी दीर्घ जीवन शाश्वत ज्ञान सत्ता में शिव स्वरूप में जगा हुआ व्यक्ति का चिंतन करने से भी लोगों के मनोरथ पूरे होते हैं, ये तुम पार्वती ठीक से जान गई होगी। तो कोई उत्तर ना मिला। हाँ, तो मच्छी के उदर के द्वारा जिस कवि को प्रकट होना था, कवि नारायण, वो वहीं से बोला कि प्रभु आपका उपदेश आपकी कृपा से मुझे समझ में थोड़ा बहुत आया और मैं बड़ा आनंदित हुआ। शिव जी ने देखा कि आनंदित हुई हूं की जगह पे हुआ हूं तो कौन हो? कोई व्यक्ति तो है नहीं, ये रहस्य में ज्ञान। पार्वती, हाँ बोले, जरा मेरे को तो थकान थी, मैं तो सो गई। तुमने नहीं सुना तो किसने सुना? जिसने सुना है वो बोले। तो फिर उस मच्छी से आवाज आया कि नाथ, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से। अच्छा, तो शिवजी ने देखा कि मच्छी कहीं मेरी कृपा से ज्ञान सुन ले, ये संभव तो नहीं है, नहीं तो सारी जीव जंतु सुन लेते। ध्यान लगा कर देखा कि हमारा संकल्प उन योगियों को प्रेरित करके कवि नारायण उस मत्स्य के द्वारा आ पहुंचे हैं धरती पर। वो कवि नारायण ही मत्स्येंद्रनाथ योगी के रूप में अब मैं उनकी कथा आपको सुनाता हूं। भूतपूर्वक कवि नारायण योगी, वही जोगी मत्स्येंद्रनाथ। अच्छा, तो तुमने मेरे ज्ञान को विशेष रूप से झेल लिया, क्योंकि कवि नारायण योगी हो इसलिए आपने तत्व ज्ञान को झेला। तुम थोड़े वर्ष यहाँ रहना, बाद में बद्री का आश्रम के तरफ आकर कैलाश के तरफ, फिर मैं योगियों के पूजनीय जो हैं, योग विद्या में पारंगत ऐसे दत्तात्रेय जी से तुमको दीक्षा दिलाऊंगा। जो प्रभु आपकी कृपा। भगवान शिव जी पार्वती सहित अपने धाम में पधारे। मत्स्येंद्रनाथ प्रकट होकर बालक की नाई वहां थोड़े विलाप से करने लगे। इतने में एक मछुआ की नजर पड़ी और बालक इतना खूबसूरत और इतनी उसमें मोहिनी माया है, क्या है,
लोगों ने और हकीमों ने कहा था कि तुम संतानहीन रहोगे और मैं भगवान को प्रार्थना करते रहा। आखिर भगवान ने कैसी कृपा करके समुद्र तट पर इस मछुए के लिए एक दिव्य रूप धारण करके मेरे जन्म जन्म को सुधारा है। वो बालक को देखकर वो प्रेम से, करुणा से, भाव से, प्रभु को धन्यवाद देने से आदि से भर गया। आपको तत्व ज्ञान चाहिए तो आप भगवान के ज्ञान स्वरूप की प्रार्थना और वर्णन करें। आपको प्रेम चाहिए तो भगवान की लीला हुआ सुमरण करिए। आपको चरित्र चाहिए तो भगवान के उपदेशों का सुमरण करिए प्रार्थना में। आपको सामर्थ्य चाहिए तो भगवान के सर्व सामर्थ्य का चिंतन करके, मैं भगवान का दास हूं तो भगवान समर्थ है तो मुझे क्या घट। तो इस प्रकार की प्रार्थनाएं अपने वैदिक साहित्य में, पुराणों में है कि आपको क्या चाहिए, भगवान के उस गुण की प्रार्थना करके अपना वो गुण बढ़ाइए। महाराज, उस मत्स्य के अंदर से जो आवाज आया, वो ये था, शास्त्रार्थ सब परिज्ञातो जातम प्रेम महेश्वरम प्रेमानंद प्रकारेण द्वैतम विस्मरणं गतम। प्रेमानंद प्रकारेण द्वैतम विस्मरणं गतम। शिव कर्ता शिवो भोक्ता शिव सर्वेश्वराश्वरः। शिव आत्मा शिवो जीव शिवानंदायन विफते। हे महेश्वर, आपके शास्त्रों का जो रहस्य समझाया आपने, उसको सुनकर मैं अत्यंत आनंदित हुआ हूं तथा प्रेमानंद के कारण मेरी द्वैत बुद्धि नष्ट हो गई है। आपके उपदेश का सारांश यह है कि शिव ही करता है, शिव ही भोगता है, शिव ही सबके स्वामी हैं और शिव ही आत्मा है, शिव ही जीव है। शिव के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। जैसे पेड़ के अंदर रस ही डालियां हैं, रस में से ही डालियां, रस में से ही पत्ते, रस में से ही फूल, रस में से ही फल। पानी ही लहर है, पानी ही बुलबुला है, पानी ही झाग है, पानी ही भंवर है। ऐसे ही व्यापक ज्ञान स्वरूप और ब्रह्म परमात्मा ही यहाँ जीव रूप में और अंतरात्मा में शिव रूप में और यहाँ जगत रूप में परमात्मा ही सभी के अंतरात्मा बने बैठे हैं। ये ज्ञान आपका रहस्यमय हमने सुन लिया और बड़ा आनंद हुआ। तो मछली इतना रहस्यमय ज्ञान समझ लेगी क्या? तो शिव जी ने ध्यान लगा के देखा तो अच्छा, तो ये वो योगेश्वर हो तो आपका 5 साल तक यहाँ विचरना, बाद में आ जाना। तो उस मछुए ने बालक को लिया और ले आया घर पर। तो मिसिस मछुआ, समझ गए? मिसिस मछुआ ये आधुनिक भाषा है, बेवकूफी की भाषा है। मिसिस जयराम जी की, ये मेरी मिसिस है क्या? पत्नी को बेचारी को भोग क्या बनाते। पति मिसिस कह दे तो जवाब मत देना। वहां तो संभोग की प्रधानता से मिसिस और मिस्टर बनते। यहाँ धर्म की प्रधानता से कन्या तू लक्ष्मी रूपा वरह तू नारायण रूपा। ये धर्म पत्नी है, नॉट मिसिस। ये मिस्टर नहीं, पति देव है। पति देव को मेरा हस्बैंड है। बोले तेरी शादी में कौन सा बैंड आया? बोले जिया बैंड। बोले तेरी शादी में कौन सा बैंड आया? बोले ताज बैंड है। तेरी शादी में? हाँ, उसने तो ऐसे ही माला काला मुंह किया था, लव मैरिज। क्या बोले? बोले मेरी शादी में हस्बैंड खुद ही आ गए थे। हस्बैंड। नारायण हरि। तो समुद्र तट के उस शिशु को
कामिक नाम के मछुआ ने पाकर भगवान को धन्यवाद दिया। बच्चे के वात्सल्य से हृदय भर आया और आकाशवाणी हुई कि इसे तुम अपने घर ले जाओ, बड़े प्यार आदर से इसका पालन करो, इससे तुम्हारा इलोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। कामिक, इस रहस्य को रहस्य ही रखना। प्रभु जो आज्ञा मारा, धनी जो आज्ञा मारा देव, हे दरिया देव, हे भगवान मारा देव। ओ कामिक मछुआ बालक को घर ले आया। दिन दूना रात चौना बालक उम्र में बढ़ता गया, ऐसे ज्ञान में भी बढ़ा दीप्यमान। लेकिन बेचारा कामिक मछुआ क्या जाने कि ये योगेश्वर हमारे घर में। चल बेटा अपना धंधो करा। वही जाल और वही टोकरी लेकर बेटे के साथ समुद्र तट पर मच्छियों को फंसाने के लिए जाल डाला। कुछ जीवित मच्छियां छोटी मोटी फंसी, टोकरे में डाली। इस बालक ने देखा कि ये तो जहां से हमने जन्म लिया ही हमारा मातृवंश का नाश हम देखते रहे कैसे होगा। धर्म पिता कहलाने वाले पिता वास्तविक में तो नहीं, योग बल से आए थे। तो जरा आगे गए, दूसरी जगह मच्छियों के लिए जाल डालें तो ये सारी मच्छियों को अपना संकल्प शक्ति से उड़ेल दिया और जो मर भी गई वो भी भगवान की कृपा से जीवित। अरे मच्छियां सब क्या कहाँ गए? बोली जी इधर के आई चली गई। अरे कहाँ खेल कर रहा छोरा, तो क्या करता है? ऐसे फेंक देगा तो क्या भीख मांग के खाएगा? अपना तो वारस का धंधा है। बेटा ले संभालना, अभी गिरायो मत, गिराओगे तो मारूंगा। देखा कि ये तो भाई मारने को उतार हो गया। अब ऐसे जोगी को मारेगा तो कहाँ जाए? उसके चित्त में हुआ चलो मार क्या खाना। वो आगे निकल गया, दूसरी मच्छियों को भी टोकरा उल्टा करके। लड़का चलता बनता, 5 साल का वह बालक चलते 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 आए। महाराज कहीं भूख भूख लगे तो कोई, ये तो हमने भी देखा इस जमाने में भी, आप ईश्वर के लिए चलिए और भूख लगे रोज बैठ जाए, सो जाए। अगर कोई आवश्यकता, आपकी आवश्यकता पूर्ति का ख्याल प्रकृति रखती है, ईश्वर रखता है। कैसे भी करते यात्रा करते करते वो उत्तर दिशा के तरफ यात्रा करते 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 पहुंच गए बद्री का आश्रम के तरफ। भगवान दत्तात्रेय और शिव जी एक बार शोभावन की शोभा देखते हुए विचरण करते हुए गए तो ये बालक बैठे बैठे, कई दिन हो गए हैं इसको और यहाँ के बैर आदि खाता है बद्रीनाथ के। दत्तात्रेय गए, दत्तात्रेय ने पहचान लिया कि ये वही सतपात्र है। कामिक मछुआ के घर से इसकी यात्रा शुरू हुई। बालक की तेजस्विता देखकर दत्तात्रेय ने उससे पूछ परछ की। दत्तात्रेय पहचान गए। दत्तात्रेय ने कहा अब मैं भगवान शिव जी देखो वहाँ खड़े हैं, मैं तुम्हें योग विद्या टंक विद्या सिखाता हूँ। टंक विद्या में वो ताकत है कि जैसे आपका घोड़ा लगाम के अधीन हो जाए ऐसे आपका मन आपके अधीन हो जाए। टंक विद्या में अपन थोड़ी बहुत दीक्षा के समय करा देते, टंक विद्या में फिर कुंडली शक्ति जगा देते। तो एक बार जो दीक्षा लेके जाता और थोड़े दिन शिविर भरता है उसको तो ऐसा अनुभव होता है कि 12-12 साल मनमानी साधना करने में जो नहीं मिला था वो 12 घंटे में उसको महसूस होने लगता है। इसीलिए अपनी ग्राहकी में 4 चांद लगते हैं। तो महाराज शिव जी के सानिध्य में दीक्षा मिल गई। किसको दीक्षा मिल गई? मत्स्य से अवतरित हुए मत्स्येंद्रनाथ। तो नाम रखा गया, मत्स्य से तुम प्रकट हुए हो, मत्स्येंद्रनाथ नाम रखा गया। 12 साल इसी मंत्र का जप और धारणा करना, एक जगह पर चित्त को लगाने से सामर्थ्य आता है।
विवेकानंद ने कहा कि अगर मैं दोबारा जन्मूं या दोबारा पढ़ूं तो मेरे को दो ही विषय पढ़ने, सभी विषयों में पारंगत तो सफल होने के लिए, भोग और मोक्ष में सफल होने के लिए दो विषय पर्याप्त है। एक तो एकाग्रता और दूसरी अनासक्ति। दो विषय जिसने पक्के कर लिए वो विश्व जीत हो गया। एकाग्रता और अनासक्ति। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, एक जगह पर आपका मन लगे, स्वस्तिक पर, ओम पर, देव पर, आकाश पर, गुरु मूर्ति पर एक टिकटिकी लगा कर देखो, अभ्यास करो। थोड़े ही दिनों में आपकी विद्या में, आपके धंधे में, आपके साधन में 4 चांद लग जाएंगे। आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में 4 चांद लग जाएंगे। हमने तो साधना काल में थोड़ा सा ही किया था, 40 दिन का खाली ये प्रयोग, बस। आपको तो 4 दिन, 2 महीना, 4 महीना आप थोड़ा थोड़ा करेंगे, हम एकदम लग गए थे। तो वो एक टिक टिक्की लगा दी बस। चाहे श्वास की गति को गिनने में अगर हिम्मत है तो उसमें, या तो कोई चित्र, आंख ऊपर भी न जाए नीचे भी न जाए, बराबर है। आसन ऊंचा भी न हो नीचा भी न हो, शुद्ध होकर भगवान के स्वरूप की प्रार्थना आदि करके फिर गुरु को या भगवान को एक टक देखो। एक टक देखने के बाद आप माला करो, माला के बाद फिर एक टक देखो। मानसिक जप करते करते एक टक देखो। अगर रोग है शरीर में या बीमारी है तो फिर एक टक देखते समय आपकी जीभ जो है दांतों के मूल में लगा दो, तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, रोग को नाश करने वाले कण भी बनेंगे। दांतों के मूल में, ऊपर या नीचे, जीभ की नोक। तो इस प्रकार की साधना करते करते 12 और 5 17 साल हो गए। आज 17 वर्ष जब हुए तो वहां दत्तात्रेय भगवान पधारे और उस अपने योगी, होनहार योगी को, जो भूतपूर्व कवि नारायण थे वही मत्स्येंद्र नाथ हुए, जो हरि नारायण थे वे गोरखनाथ के रूप में आने वाले हैं, जो अंतरिक्ष नारायण है वो जालंधर नाथ होंगे, जो प्रबुद्ध नारायण है वो कानिफा नाथ बनेंगे, जो धूमिल नारायण है वो राजा भरतरी बनकर आएंगे, जो करभाजन नारायण है वो गहनी नाथ होंगे, जो चमस नारायण है वो रेवण नाथ बनेंगे, जो आविर्होत्री नारायण है वो नागनाथ महाराज बनेंगे, जो पिपलायन है वो चरपट नाथ बनेंगे। ये 9 नाथों का पूर्व का नाम जो था वो अब नाथ संप्रदाय में, और नाथ संप्रदाय में एक ऐसी विशेषता रही कि देखा कि अब अपना ये संवत्सर 1000 की बात है, आज से 1000 वर्ष पहले। तो इन नाथों ने इतनी आपस में, अगले जन्म को जानते तो इतना आपस में उनका कोऑर्डिनेट था, कोऑर्डिनेशन था, आपस में समझौता था कि जब ये शरीर छोड़ने वाले होते थे तो वो समाधि लेते थे, और समाधि लेते थे तो क्या करते थे कि ये नाथ नाम रखेंगे तो इस्लामी शासन आएगा और मंदिर तोड़ेंगे तो हमारी ये समाधि भी तोड़ेंगे और भारतीय संस्कृति के खिलाफ वातावरण होने वाला है थोड़ा। तो इन नाथों ने एक युक्ति किया कि जाते समय वो नाथ अपना नाम बदल जाते और आपस में समझौता कर लेते भक्तों में, तो फलाना पीर, फलाना पीर, फलाना पीर, पीर, फिर वो पीर की मुजाहिर बन जाती। तो इस्लामी शासनों ने शिव मंदिर तोड़े, विष्णु मंदिर तोड़े, अम्बा के मंदिर तोड़े, लेकिन ये पीर तो अपने वाले हैं, तो ये नाथ अपने वाले होकर भी पूजे जाते हैं और हिंदू वाले होकर भी पूजे जाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सत्संग में जो रहस्य मिलते वो भाई अकेले बैठ के माला घुमाने में थोड़े मिलेगा। अकेला कितने 12 साल कितने किताबें पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, कभी कोई हाथ बात लगे कभी नहीं। लेकिन इस प्रकार की संगति और साधन की पद्धति जो सत्संग से मिलती है वो अकेले तप करने से नहीं मिलती। इसीलिए सत्संग की बड़ी भारी में
सत्संग में बैठने से जो दोष निकलते हैं, जो शांति मिलती है, जो सामूहिक कीर्तन में तुमुल ध्वनि होती है, उससे जो हमारे शरीर नहाते और पवित्रता आती है, पापी से भी पापी, पापों के पहाड़ भी सिर पर हो, फिर भी कोई आत्मरामी संत के सत्संग में जा बैठे तो पापों के पहाड़ उसके कहीं नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज मत्स्येंद्रनाथ सिद्ध महापुरुष बनने की और थोड़ी कला बताते हैं। जो कवि नारायण वे ही मत्स्येंद्रनाथ, और जो मत्स्येंद्रनाथ है उस मत्स्येंद्रनाथ को दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि अब तुम एक काम करो कि तुम यहां से अमुक पर्वत पर जाओ, और फिर तुमको सप्तशृंगी पर्वत दिखाई देगा, वहां जगत अम्बा मां का आवाहन करना और माताजी तुम्हें दर्शन देगी। और फिर माताजी को कहना कि मार्तंड पर्वत दिखाए, और बेटा तेरी तपस्या हुई है, हमारा आशीर्वाद है, तुमको माताजी जगदम्बा मार्तंड पर्वत पर ले जाएगी। माताजी ले गई मार्तंड पर्वत, फिर वहां नाग अश्वस्थ जगह दिखाई और दिव्य वृक्ष भी दिखाया। जोगी ने बताया कि उस दिव्य वृक्ष को माताजी तो जानती, लेकिन तुम्हारी वो चक्षु नहीं रहेगी। तुम ये मंत्र जपोगे तो फिर उस दिव्य वृक्ष पर क्या क्या दिव्य लोक दिव्य देवता लोक रहते समर्थ, वो तुमको दिखाई देंगे। लेकिन तुम्हें उसके पहले काम करना पड़ेगा कि नाग अश्वस्थ इलाके में तुम गौर से देखोगे तो छोटे मोटे 100 सरोवर मिलेंगे। ये वनस्पति ले जाओ और उन सरोवरों में डालना। जिस सरोवर में वनस्पति मुरझा जाए उसमें स्नान मत करना, बाकी के सरोवरों में ये बीज मंत्र पढ़ते हुए स्नान करना। तो और जिस सरोवर में स्नान करते करते तुम बेहोश हो जाओ तो बीज मंत्र का इस प्रकार जप करना, तुम्हें होश आ जाएगी। फिर इस वृक्ष के नीचे आना तो वो देवता लोग तुम्हें साकार रूप में दिखेंगे, तुमको देखकर प्रसन्न होंगे और अपने अपने तत्व के अधिष्ठाता देवता तुम्हें वरदान देंगे। मत्स्येंद्रनाथ ने ये सारी तपस्या के जो विधान बताए गुरु ने, करते हुए वृक्ष के निकट आए और हवन से अभिमंत्रित करके, बीज मंत्र से वस्तु अभिमंत्रित करके हवन किया। और जो विधि बताई थी दत्तात्रेय ने, शिव जी ने देखा तो देखते देखते वो वृक्ष सुवर्णमय दिखा, निगाहें बदल गई और बड़ा दिव्य व्यापक विशाल। और उन पर वायु के अधिष्ठाता देवता ने कहा अब वायु तत्व में आप लीन होना चाहे तो लीन हो जाएंगे, प्रकट होना चाहे तो प्रकट हो जाएंगे। आज से मैं तुमको वरदान देता हूँ। अग्नि तत्व के देवता ने कहा कि अग्नि तत्व तुम्हारे वश हो जाएगा। जल तत्व ने देवता ने वरदान दिया कि तुम जल में जल बन के भी लीन हो सकते हो, प्रकट हो सकते। ऐसे अपने अपने तत्व के देवताओं ने उन्हें वरदानों से सुसज्ज कर दिया और उनमें सामर्थ्य का खजाना आ गया। अब महाराज गुरु जी ने बताया कि ये आने के बाद तुम प्रजा में आत्मिक शक्ति, योग शक्ति का सामर्थ्य का प्रचार करके मानव जात को केवल मंदिर में या केवल इधर भगवान ने नहीं, अपना आत्मा परमात्मा ही भगवत सत्ता स्वरूप है, ऐसा ज्ञान भरने का काम करना है। खाली पुजारियों के और लड्डू खाने वालों के भगतड़े बनकर प्रजा को धोने वाले लोग बहुत हो गए। ये लो ठाकुर जी की मिठाई है, ये ठाकुर जी का प्रसाद है और ये ठाकुर जी के लिए चाहिए, ऐसे लोग तो बहुत हो गए। ऐसे तो धंधे वाले लोगों को ईश्वर साक्षात्कार नहीं करा सकते।
अपना आत्म ईश्वरत्व जगाने का तुम प्रचार करना, दत्तात्रेय भगवान और शिव जी ने कहा था। तो अब मत्स्येंद्रनाथ दिव्य शक्तियों से संपन्न होकर महाराज बंगाल चंद्रगिरी गांव में पहुंचे और आकर अलख जगाया। स्वरूप दयाल नाम के ब्राह्मण की पत्नी सरस्वती साधु का अलख सुनकर भिक्षा ले आई। बाई के चित्त पर जरा उदासीनता थी। जिसके घर का साधु कुछ ले और वो दुखी उदासीन रहे तो ये कैसे चलेगा। माता तू क्यों दुखी है, क्या उदासीनता है। बोले बाबा मेरा भाग्य फूटा है, अब ये उम्र हो गई है, संतान नहीं है और किसी उपाय से संतान हुई नहीं, अब क्या करें। बोले माँ तो चिंता ना करो, लो सूर्य अभिमंत्रित भस्म देता हूँ, ये मासिक धर्म पूरा हो जाए 7वें दिन इसको पानी से फाक लेना, बड़ा तेजस्वी बालक तुम्हारे घर जन्म लेगा, महाराज माता तुम्हारा कुल तर जाएगा। मत्स्येंद्रनाथ जानते थे कि गोरखनाथ आने वाले हैं तो इसके द्वारा ही आ जाए, नवयोगी आना है। जयराम जी की माई को भभूत मिली और वो साधु तो चलते बने। 12 साल के बाद हम आएंगे और वो बच्चे को देखेंगे और फिर उसको हम जोगी बनाएंगे। महाराज क्या हुआ, क्या बोल रहा था बाबा। बोले बाबा ने कहा कि ये बबूत ले लेना, मासिक धर्म में 7वां दिन पूरा हो जाता। अरे राख की चुटकी से बिटवा हुई था, कई बात है। आज देख रहे जुगलू की माँ इसका मगज फिरो है। अरे ओ जहांगीर की माँ ए देख ले ओ बबूत। ओ माई को बहका दिया, माई की श्रद्धा तो डगुमगु हो ही गई। तो माई ने बोला चलो गाय के गोबर का जहाँ ढेर है वहां राख भी फेंक दी। लेकिन जोगी का मंत्र था और जोगी को लाना था। 1 दिन 2 दिन महीना 2 महीना 12 साल हो गए। मत्स्येंद्रनाथ अलग निरंजन। माई ने सुना तो घबराई कि अरे सरस्वती देवी ब्राह्मण की पत्नी घबराई कि अब क्या करे, भिक्षा ले आई। बोले माता भिक्षा तो बाद में लेंगे, वो हमारी बहुत से जो बालक हुआ ना वो जरा दिखा दे। अब क्या बोले, बालक तो हूं। हमने राख समझ के माइयों के कहने से बाबा जी मैंने अपना ऐसे भाग्य फोड़ दिया, तो आखिर वो कहां गई बबूत। माई कांपते कांपते माता डरो मत, बताओ कहां गई बबूत, सच बताओ मेरे को। योगी के कोप से बचने के लिए माई ने सारी हकीकत यथावत सुना दी। सच्चाई से बचाव हो जाता है। अच्छा तो जहां गोबर के ढेर में राख डाली वो जगह मेरे को दिखाओ। आपने गुजराती में कही उकड़ो, उकड़ो क्या ना, हाँ अछाण नो उकड़ो ज्યાં હોય તમે મને ઈ દેખાડી દો હાલો। गांव के लोग जान डालते थे, बड़ा खड्डा था उसमें। अलग निरंजन। तो गोबर के ढेर से आवाज आया कि अलग कौन। गुरुजी जन्म तो हो गया है लेकिन बाहर निकल नहीं पाता हूं, गोबर के ढेर से ढका हूं। गांव के लोग अचंबा देखे हो, बराबर हटा तो देखा एक बड़ा तेजस्वी सुंदर बालक। बोले राख और गोबर के मिश्रण से इसका प्रागट्य हुआ। इस जोगी का नाम रहेगा गोरक्षनाथ। फिर गोरखनाथ को लेकर मत्स्येंद्रनाथ गिरनार की ओर दत्तात्रेय भगवान के दर्शन करने गए। इस प्रकार की इन योगियों की नवनाथों की लीलाएं सुनकर और उनकी योग शक्तियों का कुछ रहस्य थोड़ा भी समझकर ये लगता है कि भाई संसारी, संस्कारी और समाहित चित्त, ये शब्द तो 3 है लेकिन यात्रा तो कोई कितने वर्षों में पूरी करे।